नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे जांच के दिन 4 रिया होगी गिरफ्तार। सीबीआई की जांच जारी है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच तेजी से जारी है। सीबीआई की टीमें इस वक्त मुंबई में सुशांत केस से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ कर रही है और उनके कई नजदीकियों से पूछताछ हो भी चुकी है। सीबीआई की टीम ने सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट का भी दौरा किया है, जहां पर उनका मृत शरीर मिला था। इस केस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी हैं और सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि सीबीआई उन्हें जांच के लिए कब बुलाएगी। क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होगी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी है और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। रिया से सीबीआई ने अभी तक पूछताछ नहीं की, तो ऐसे में पूछताछ के लिए रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है ताकि रिया से सख्ती से पूछताछ की जा सके। इस मामले पर सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने यह दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती को समन भेजा जा चुका है, लेकिन रिया के वकील का कहना है कि पूछताछ के लिए सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को समन नहीं भेजा। विकास सिंह का कहना है कि सीबीआई ने अपना काम किया है और रिया को पूछताछ के लिए समन भेजा जा चुका है। वो हर किसी की जांच कर रहे हैं और एक बार जब वो अपना होमवर्क ठीक से कर लेंगे तभी वो रिया से पूछताछ करना शुरू करेंगे। सुशांत के पिता के वकील ने कहा, अगर रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच में सहयोग करने से इनकार कर देती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी की भी संभावना है। देखिए, आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफ़ी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकन्सिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है सीबीआई का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो सीबीआई रजिस्टर करता है तो पहले पीई करता है और पीई में इन्वेस्टिगेट करके तब आरसी करता है। यहाँ पर तो आरसी पहले से था, तो एक तरह से वो आरसी के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पे लगे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा मिलेगा। उनके सारे स्टाफ वगैरह सबको एग्जामिन किया गया है और वो अपने तरीके से चल रहे हैं और हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं कि काम ठीक चल रहा है। Sir, how do you see this investigation going on for CBI direction? Well, CBI has come in this case quite late. So initially this matter was being done by the Mumbai police, so they never registered any FIR. Then Patna police came in. Patna police was not given any cooperation. Then CBI came in. CBI also probably did not come to Mumbai till the Supreme Court verdict. Now the Supreme Court verdict has recently come. So now we are hoping things to go in the right direction and very soon you will get some breaking news. Sir, what about the Riya Chakravarti, sir? No summon till now. How do you see this, sir? Well, Riya Chakravarti, according to me, will be summoned by the CBI after it has done its spade work. So they are now examining everybody and then once they are able to, do their homework properly, then only they will start grilling Riya. So once they start grilling Riya and if she does not cooperate with the investigation, or she gives evasive answers, then the possibility of her arrest also will arise. So I am quite hopeful that this investigation is going in the right direction and very soon we will get some result. Sir, how do you see that about, do you think that the investigation is going on in the right direction? Well, there are 2 people who have claimed themselves to have opened the keys. So somebody is saying that the key wala was called at 1:05, whereas Sushant was already found dead at 12:25. So these are very serious inconsistencies in the Chavi wala. So let's see, let the CBI see all this and then take a final call of how and what happened in the last few hours of Sushant Singh Rajput. So prima facie you are finding that it's the right direction? We are satisfied that it is in the right direction. रिया चक्रवर्ती पर कई गंभीर आरोप हैं। सिर्फ
सुशांत के पिता के आरोपों के कारण ही नहीं बल्कि महेश भट्ट के साथ चैट के लिए भी रिया चक्रवर्ती शक के दायरे में है। सोशल मीडिया पर रिया की महेश भट्ट के साथ एक चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। वायरल चैट को देखकर यह खुलासा हुआ है कि रिया ने खुद ही सुशांत को छोड़ा था। 8 जून को वो खुद ही सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। उन्होंने ये सब महेश भट्ट के कहने पर किया था। ऐसे में सीबीआई रिया से कई कड़े सवाल पूछ सकती है और इसलिए ये माना जा रहा है कि रिया की गिरफ्तारी जरूरी है। कई लोगों का कहना है कि हिरासत में लिए जाने के बाद ही सख्ती से पूछताछ की जा सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई लगातार सबूत जुटाने में जुटी हुई है। इस मामले में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी समेत अभिनेता के कुक नीरज सिंह से सोमवार को भी सीबीआई ने पूछताछ की। वहीं अभिनेता की सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सोमवार को सीबीआई ने रिया को समन भेजा है, हालांकि उनके वकील ने इससे इनकार किया है। इससे पहले रविवार को भी सीबीआई की टीम ने सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश सावंत से पूछताछ की थी। तीनों के बयान में विरोधाभास होने के बाद सीबीआई की टीम उन्हें लेकर दोबारा सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर पहुंची। जल्द ही सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। बता दें कि सुशांत के पिता ने पटना में रिया को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस में टकराव के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है। फिलहाल इस मामले में सीबीआई तेजी से जांच कर रही है और गहनता के साथ जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अब तक मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ तक नहीं हुई है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या गिरफ्तारी के बाद ही होगी रिया से पूछताछ। ब्यूरो रिपोर्ट, ANP न्यूज। चलिए अब आपको दिखाते हैं सीबीआई जांच में अब तक क्या क्या हुआ है। मुख्य आरोपी रिया से अब तक पूछताछ नहीं की गई है। और पहले दिन आपको बता दें 21 अगस्त को सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस अधिकारियों से मिली थी। इस दौरान सभी दस्तावेज वगैरह लिए गए थे। पुलिस से केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज सीबीआई ने लिए थे। सुशांत के कुक नीरज से कई घंटे तक पूछताछ की गई थी। करीब 5 घंटे तक ये पूछताछ चली थी और सैमुअल मिरांडा से भी सीबीआई ने उस दिन पूछताछ की थी। उसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए फोरेंसिक टीम का गठन भी किया गया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी की आशंका सीबीआई को लगी थी। 22 अगस्त को फिर से नीरज से पूछताछ की गई। इसके अलावा सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ की गई। सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले शख्स से भी पूछताछ की गई थी 22 तारीख को ही। और इसके अलावा सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल भी गई थी और पोस्टमार्टम जहां पर हुआ था वहां के 2 हेल्पर्स से भी पूछताछ की गई थी। 22 अगस्त को ही टीम बांद्रा स्थित सुशांत की मौत वाले मकान में भी गई थी और चश्मदीदों की मौजूदगी में डमी के सहारे क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह की मौजूदगी में मकान का कोना कोना छाना गया था। 23 अगस्त को कुक नीरज और सिद्धार्थ से सीबीआई ने फिर से पूछताछ की। दोनों के बयानों में फर्क पाया गया, जिसके बाद फिर से उनसे पूछताछ की गई थी और सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश को लेकर के टीम एक बार फिर से सुशांत के फ्लैट पर पहुंची और वहां पर फिर से छानबीन की गई। दोबारा क्राइम सीन 23 तारीख को रिक्रिएट किया गया था। बिल्डिंग का एंट्री रजिस्टर भी सीबीआई ने अपने कब्जे में लिया है और उसके बाद आगे की जांच की जा रही है। एक टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन भी गई और वहां पर काफी देर तक रही, बातचीत की गई, पूछताछ की गई। इसके अलावा 24 अगस्त यानी कि आज सुशांत सिंह के अकाउंटेंट रजत मेवाती से पूछताछ की गई। इसके अलावा सुशांत के सीए रहे संदीप श्रीधर और रिया के सीए रितेश से भी पूछताछ आज की गई। मुख्य आरोपी रिया से अब तक पूछताछ नहीं की गई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा हुआ है कि सुशांत अपनी मौत से पहले दिन एक विदेशी ड्रग डीलर से मिले थे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन हत्या हुई है उस दिन उन्होंने दुबई के एक ड्रग डीलर से मुलाकात की थी। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को एक ट्वीट किया है और उसमें यह दावा किया गया है।
स्वामी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर मुखर रहे हैं और उनका आरोप है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उनकी हत्या की गई है। स्वामी पिछले कुछ हफ्तों से इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं और कई तरह के आरोप भी लगा चुके हैं। अब सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने अकाउंट से ट्वीट करते हुए ये दावा किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सुनंदा पुष्कर के मामले में अहम ये था कि पोस्टमार्टम में उनके पेट में एम्स के डॉक्टरों को क्या मिला, लेकिन ऐसा श्रीदेवी या सुशांत के मामले में नहीं हुआ। सुशांत के मामले में एक दुबई का ड्रग डीलर आयश खान सुशांत की हत्या के दिन उनसे मिला था। क्यों? ये सवाल भी उन्होंने पूछा है कि वो क्यों उनसे मिला था। तो इस मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, बार बार हर दिन कुछ ना कुछ नया खुलासा हो रहा है। और अब एक बार फिर से ये खुलासा हुआ है कि वो किसी से मिले थे जिस दिन उनकी हत्या या जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की, उससे पहले दिन वो एक विदेशी ड्रग डीलर से मिले थे जो कि दुबई का रहने वाला था। और क्यों ये बातचीत हुई है, इस बारे में भी सवाल उठाया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वकील भी हैं, और ऐसे में उनकी तरफ से अब ये दावा किया जा रहा है कि वो एक विदेशी ड्रग डीलर से इस मामले में मिले हैं। और सुशांत के मामले में एक दुबई का ड्रग डीलर आयश खान सुशांत की हत्या के दिन उनसे मिला था। ये उन्होंने सवाल भी पूछा है क्यों। आपको बता दें, इससे पहले एक महिला जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पड़ोसी है, उसने ये दावा किया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है उससे पहली रात उन्होंने पार्टी भी की थी और अमूमन वो देर रात तक जागते थे। लेकिन जो पड़ोसी महिला ने ये खुलासा किया था कि जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की उस रात, उससे पहले रात जो है वहाँ पर कोई पार्टी भी नहीं हुई। ईडी और सीबीआई की टीम बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही है। जहां सुशांत की मौत अभी तक एक रहस्य बनी हुई है, तो वहीं इस मामले में आए दिन एक से एक नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने यह कहा है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती इस जांच में सीबीआई की मदद नहीं करती है तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का यह कहना है कि सीबीआई अच्छा काम कर रही है। विकास सिंह ने यह कहा है कि एक बार रिया चक्रवर्ती से इस मामले में सीबीआई पूछताछ शुरू कर दे और फिर अगर उन्होंने जांच करने में सहयोग नहीं किया या स्पष्ट जवाब वो नहीं दे पाई तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे आशा है कि जांच सही दिशा में जा रही है। देखिए, आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफ़ी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकन्सिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है सीबीआई का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो सीबीआई रजिस्टर करता है तो पहले पीई करता है और पीई में इन्वेस्टिगेट करके तब आरसी करता है। यहाँ पर तो आरसी पहले से था, तो एक तरह से वो आरसी के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पे लगे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुला। चलिए फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोरोना तो बचण ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਸਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਘ, बुखार या साह ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 104 ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ਜੀ ਦੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई को जब से ये मामला मिला है तब से सीबीआई एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और लगातार तेजी से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कई करीबियों से पूछताछ भी की जा रही है और इस मामले में अब तक सीबीआई की जांच में क्या कुछ हुआ है, कहां तक सीबीआई की जांच पहुंची है, वो आपको दिखाते हैं। मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से अब तक पूछताछ नहीं की गई है। सीबीआई जांच में लगातार हालांकि सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 21 अगस्त को सीबीआई को जांच का जिम्मा दिया गया था और उस दिन टीम मुंबई पुलिस के पास पहुंची और पुलिस से केस से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज लिए गए, केस को स्टडी किया गया और सुशांत के कुक नीरज से भी कई घंटे तक पूछताछ 21 तारीख को ही की गई। 21 अगस्त के दिन ही सैमुअल मिरांडा से भी पूछताछ की गई। सीबीआई ने गहनता से पूछताछ इन दोनों से की पहले दिन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक हुआ। उसके बाद से फोरेंसिक टीम का गठन भी सीबीआई की तरफ से किया गया जिसमें एम्स के कई डॉक्टर हैं। 22 अगस्त को फिर से नीरज से पूछताछ की गई। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ 22 अगस्त को की गई। इसके अलावा सुशांत के कमरे का ताला तोड़ने वाले शख्स से भी 22 अगस्त को पूछताछ की गई है। 22 अगस्त को ही सीबीआई की टीम कूपर अस्पताल भी गई थी और वहां पर जो पोस्टमार्टम करने वाले हेल्पर थे उनसे बातचीत जो है वो की गई थी, पूछताछ की गई थी और 22 अगस्त को ही सीन रिक्रिएट किया गया था। चश्मदीदों की मौजूदगी में डमी के सहारे सीन को रिक्रिएट किया गया था। घटनास्थल पर सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह की मौजूदगी में मकान का कोना कोना छाना गया था। 23 अगस्त को कुक नीरज और सिद्धार्थ से सीबीआई ने फिर से पूछताछ की थी। दोनों के बयानों में फ़र्क पाया गया था और जब दोनों के बयानों में फ़र्क पाया गया तो दोनों से ही फिर से पूछताछ की गई। सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश सावंत को लेकर के टीम फिर से सुशांत के घर पर पहुंची और एक बार फिर से क्राइम सीन यहां पर रिक्रिएट किया गया। बिल्डिंग का एंट्री रजिस्टर जिस पर रजिस्ट्री की जाती है, एंट्री डाली जाती है जिस रजिस्टर में, उसको भी अब सीबीआई की टीम ने अपने पास ले लिया है और एक टीम बांद्रा पुलिस स्टेशन भी गई 23 तारीख को। इसके बाद 24 अगस्त की अगर बात की जाए तो सुशांत सिंह के अकाउंटेंट रजत मेवाती से पूछताछ की गई। सुशांत के सीए रहे संदीप श्रीधर और रिया के सीए रितेश से भी पूछताछ की गई। मुख्य आरोपी रिया से अब तक पूछताछ नहीं की गई है। इस मामले में इस पर सबकी नज़र है, हर किसी की नज़र जो भी सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले का खुलासा चाहता है, जो भी ये चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है या उन्होंने आत्महत्या की है, उनकी हत्या की गई है। इस मामले में इस पूरे मामले पर आपको एक बार फिर से वो सुनवाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह का क्या कुछ कहना है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तर वैदिक काल, कुषाण साम्राज्य और मुस्लिम शासकों का
सुशासन का, मथुरा के पेड़े और आगरा का ताज, फिरोजाबाद की चूड़ियां, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको सुनवाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कुछ कहा है। देखिए, आज सुशांत के मौत को 2 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सीबीआई काफ़ी लेट इस मामले में आई है। तो मेरा ये मानना है कि ज़रूर सीबीआई अपने हिसाब से पूरा अच्छे तरह से सारा तहकीकात करके उसके बाद रिया को बुलाएगी। तो उसका जो अपना जो कहते हैं ना स्पेड वर्क कहिए या वो जो अपना एक प्रेपरेटरी वर्क कर लीजिए, वो सारा करके उसके बाद अगर उनको बुलाती है तो उसके बाद अगर कुछ इनकी इनकन्सिस्टेंसी होती है या उनके तरफ से अगर जवाब ठीक नहीं आते हैं तो फिर शायद अरेस्ट भी करे। तो इसलिए ये जो एक तरीका होता है सीबीआई का, एक प्रोफेशनल एजेंसी का, वो एक बहुत ही सिस्टमेटिकली चलते हैं। वो नॉर्मली एक क्राइम जो सीबीआई रजिस्टर करता है तो पहले पी करता है और पीई में इन्वेस्टिगेट करके तब आरसी करता है। यहाँ पर तो आरसी पहले से था, तो एक तरह से वो आरसी के करने के बाद भी अपने तरफ से जो पूरी एक उनको सिस्टमैटिक तरीके से छानबीन करने की जो एक उनका सिस्टम बना हुआ है वो उसी पे लगे हैं और हमको पूरा उम्मीद है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपको इसमें कुछ बड़ा खुलासा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, किस तरीके से सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है? देखिए, आज पूरे दिन सीबीआई की जांच जो है उनके गेस्ट हाउस तक रही। अब ऐसे में उस वक्त सुशांत की जब मौत हुई थी उस वक्त जितने लोग कमरे में मौजूद थे उनमें से 3 लोगों के साथ आज पूरे दिन पूछताछ की गई। ऐसे में पहले दौर में पिठानी और नीरज को एक साथ रखा गया था, वहीं उसके बाद जो है नीरज और दीपेश को रखा गया था। सीबीआई ये जानना चाहती है कि लगातार जो स्टेटमेंट इन लोगों के अदल बदल हो रहे हैं वो कहीं न कहीं मैच नहीं खा रहे हैं, इसलिए सीबीआई लगातार दोनों को अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रही है। वही देर शाम तक सीबीआई जो है उन तीनों शख्स को, नीरज की बात की जाए, दीपेश की बात की जाए या उनके रूममेट की बात की जाए, केशव की बात है, एक साथ बिठा के पूछताछ की है। उसके बाद से लगातार सीबीआई ये जानना चाहती है कि किस तरह से रिया के संबंध सुशांत से थे। अब ऐसे में केशव से यह भी पूछा गया था कि सत्यप्रकाश जी का जो रूटीन था वो किस तरह का था, सुबह क्या लेते थे। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, आज भी सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि जिस दिन उनकी मौत हुई है उससे पहले दिन वो एक विदेशी ड्रग डीलर से मिले थे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? कुछ क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सत्यप्रकाश? जी सत्यप्रकाश जी, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तरीके से आज सुब्रमण्यम स्वामी ने यह दावा किया है कि जिस दिन उन्होंने आत्महत्या की या उनकी मौत हुई है उससे पहले दिन उनके साथ उनकी एक मुलाकात हुई है किसी विदेशी ड्रग डीलर के साथ। देखिए, दुबई कनेक्शन बताया जा रहा है कि एक ड्रग डीलर है जो सुशांत से मुलाकात हुई थी, लेकिन इसमें कितना पुख्ता जानकारी है ये सीबीआई अभी तय करेगी। फिलहाल जिस तरह से राजनीतिक तौर पे कहा जा रहा है कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसके बाद बता पाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है सुशांत का दुबई कनेक्शन था जो ड्रग्स लेते थे। जी, अभी तक रिया की गिरफ्तारी हुई है ना, रिया से कोई बातचीत हुई है, तो इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? कब तक रिया से पूछताछ कर सकती है सीबीआई? देखिए, सीबीआई ने ऑलरेडी सम्मन भेज दिया है, लेकिन सीबीआई सबसे पहले उस वक्त जो रूम में मौजूद थे, चाहे वो पिठानी रहे, चाहे नीरज रहे और या फिर केशव रहे, इन सबके स्टेटमेंट को सही तरीके से खंगालना चाहती है। उसके बाद सीबीआई लगातार क्वेश्चनाइज और तैयार करेगी जो सीरीज में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करनी है, क्योंकि जब इनके सारे स्टेटमेंट एक हो जाएंगे उसके बाद रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा। सीबीआई आश्वस्त होना चाहती है कि ये तीनों शख्स जो बोल रहे हैं वो कितना मैच खा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चनरी तैयार की जाएगी जो रिया चक्रवर्ती के सामने पेश की जाएगी। तो थोड़ा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन सीबीआई पूरी तरह से एक एक स्टेप कदम उठा रही है। वहीं दूसरी आज जो खबर है दिशा सालियान को लेकर, उनकी मौत हुई थी, उनका कनेक्शन जो है सुशांत से कहीं न कहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि
तीसरा सालियान का जो मोबाइल फोन था वो करीब एक हफ्ते तक मौत के एक हफ्ते यानी कि 17 अगस्त तक जो फोन चालू था। अब ये फोन कौन यूज कर रहा था, इसमें मुंबई पुलिस की एक लापरवाही का भी मामला सामने आ रहा है कि मुंबई पुलिस ने तीसरा सालियान का फोन क्यों नहीं जी। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। जी, ये तमाम बिल्कुल। सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल, सीबीआई का बिल्कुल। आज पूरी जांच जो है इर्द गिर्द थी और सुशांत के मौत के कमरे से लेकर सिर्फ उनके गेस्ट हाउस तक सीमित थी। जी जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई एक्शन में है। कई लोगों से सीबीआई टीम ने पूछताछ भी की है, क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया गया है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हुई है। हालांकि समन भेज दिया गया है। रिया पर कई गंभीर आरोप हैं, गर्लफ्रेंड भी रही हैं और सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही उनका घर छोड़कर वो गई थी। करोड़ों रुपए की हेराफेरी का भी आरोप उन पर लगा है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जल्द ही रिया से भी पूछताछ होगी और अगर रिया ने जांच में सहयोग नहीं किया तो उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को कथित तौर पर सुसाइड किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस जांच कर रही थी और इस बीच बिहार में सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दोनों राज्यों की पुलिस में खींचतान होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। सीबीआई इस समय मुंबई में मामले की गहनता से जांच कर रही है। हालांकि रिया से पूछताछ अभी तक नहीं की गई है, लेकिन बावजूद इसके सुशांत के परिवार के वकील का अभी तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट है और उनका कहना है कि सीबीआई जांच सही दिशा में जा रही है। चलिए फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज के साथ।